Let's listen into the proceedings that are taking place inside the Lok Sabha also at the moment. उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है, यतो हो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहां राम है वहां धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु। जहां जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस मैं समय चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना की, जिस राम राज्य के बारे में वह आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे, आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज्य होगा। और उस राम राज्य की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज्य की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जो उनके एक वो थे, उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर वहां जाकर को उस राम मंदिर को तोड़ा। और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं,
उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उसमें वहां पर जो संघर्ष चले, जो दंगे चले, उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी जो झुकी नहीं। क्योंकि ये राम मंदिर के का तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं, 1855 में वहां पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ। 1934 में फिर वहां पर दंगे हुए, मैं ज्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के मध्य भाग में वहां रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी, उनके मध्य भाग में रखी गई।